कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा विशेषण। एक जंगल में एक बहुत प्यारा सा नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका रंग सफेद व आंखें भूरी थी। वह करीब 2 वर्ष का था। उसके 5 दोस्त उसे बहुत पसंद करते थे। वह बहुत नटखट था। यहाँ खरगोश की विशेषता या गुण बताने के लिए प्यारा और नन्हा, सफेद, भूरी, नटखट आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द बता रहे हैं कि खरगोश कैसा है। 2 और 5 क्रमशः उसकी आयु और संख्या बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे चतुर, सुंदर, गुलाबी, साफ सुथरा, मोटा मोटी, हरी भरी, नीली, ठंडी, काले, मधुर आदि। विशेषण: शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। जैसे कैसे लोग, चतुर, कैसी गुड़िया, सुंदर, कितने आम, कुछ, कितने कंप्यूटर, एक। विशेषज्ञ: जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा शब्दों को विशेषज्ञ कहा जाता है। जैसे लाल कमीज, लाल विशेषण, कमीज, विशेषज्ञ। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, आकार, स्वाद आदि की कोई विशेषता बताए वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे रूप, रंग, पीला, सुंदर, कुरूप, गोरा, काला, हरा, सफेद। अवस्था: युवा, बीमार, कमजोर, स्वस्थ, बुरा, बेईमान। गुण: मीठा, कोमल, कायर, वीर, मोटा, मासिक। आकार: चौकोर, लंबा, गोल, तिकोना, बड़ा, छोटा, चिकना, कठोर। स्वाद: खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, चटपटा। गुण: चंचल, चतुर, दयालु, अच्छा, बुद्धिमान। संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द किसी वस्तु की गिनती की जानकारी दे वह संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे पहला छात्र, 4 आम, 5वां मकान आदि। परिमाणवाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा शब्दों का मापतौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 20 किलो आटा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक: जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़े बैंगन, कुछ खिलौने आदि। सार्वनामिक विशेषण: जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह कहानी की किताब बहुत अच्छी है, वह व्यक्ति काफी दिनों से बीमार है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द है। तथा वाक्य में ये शब्द संज्ञा के पहले आए हैं। ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं विशेषण के लिए आए विशेषण शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत बड़ा तालाब, यहाँ तालाब का विशेषण है बड़ा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा के पहले लगा विशेषण शब्द बहुत बड़ा का विशेषण है, अतः प्रविशेषण है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना: शब्द स्वदेश और विशेषण स्वदेशी। निश्चय, निश्चित, प्रांत, प्रांतीय, धन, धनी। शब्द सम्मान, विशेषण सम्मानित, कृपा, कृपालु, गुण, गुणी। शब्द राष्ट्र, विशेषण राष्ट्रीय, धर्म, धार्मिक, भूगोल, भौगोलिक। आओ दोहराएं। संज्ञा के पहले आने वाला हर सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण नहीं होता। जो सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आए तथा उस संज्ञा की विशेषता बताए तभी वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह घर रश्मि का है, वह रश्मि के घर जाएगी। अब देखिए, पहले वाक्य का यह सर्वनाम घर संज्ञा के बारे में बता रहा है तथा घर संज्ञा के पहले आया है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम रश्मि
संज्ञा के पहले तो आया है पर रश्मि के बारे में कुछ विशेष नहीं बताता, अतः यहाँ वह सर्वनाम ही है, विशेषण नहीं। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।